हमारा टेबल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेबल उठा के मैं यहाँ पीछे रख लूँ, आप कह रहे हैं? चलो बाद में ले आना, क्योंकि हाँ वो तो फिर बीच में उठ के जाके लेकर आ जाएंगे ना उन्हें भाई। ओके क्योंकि अब तो सिर्फ टेबल चाहिए। अब तो सिर्फ टेबल। आपको अब लग रहा है टेबल चाहिए? हमें तो जब टोर्नामेंट शुरू से लग रहा था शुरू से टेबल। हमें टेबल चाहिए होगा। हमें तो शुरू से पर नजर आ रहा था कि हमें टेबल की जरूरत पड़ेगी उन्हें भाई। नहीं, पहले तो टेबल रखना खाली, सही है, उस पे लिटाना है कुछ प्लेयर्स को, सही है, उनकी करनी है सर्जरी, खातिर मदारत। हाँ उनकी खातिर मदारत करनी है। सही है। उसके बाद जो है ना फिर आपका वाला टेबल आएगा। ठीक है उन्हें भाई, ऐसे ही करेंगे। आ गए हैं जी वापस से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चार होशियार, बहुत मज़ेदार, शानदार, बेहतरीन मूड, माहौल और एनालिसिस लेके। मूड और माहौल इसलिए मैंने कहा क्योंकि बहुत सी बातें वो सच हुई हैं पाकिस्तान के हारने पे, जो पहले से चार होशियार ने प्रेडिक्ट कर रखी थी, और जिसे कहते हैं कि तीर सारे निशाने पे लगे हैं। और जो बोर्ड मेरे सामने रखा हुआ है, मुझे देख के उसे मुस्कुराहट आ रही है, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है जो मैंने बनाया था 2 दिन पहले, वो सही हो जाएगा। हुनैन भाई, आज की हार कहाँ से शुरू करना पसंद करेंगे आप? बैटिंग से शुरू करना पसंद करेंगे? यहाँ पे कुछ हमारे व्यूवर्स भी थे जो आके कमेंट कर रहे थे, उनमें से मैंने 1-2 को पकड़ना है जो कि पहली इनिंग में बड़ी बातें कर रहे थे, उनका कमेंट मैं लूँगा। जिसमें से एक साथ तनवीर साहब थे, उनसे भी ज़रा मैं अभी मुखातिब हूँगा, मगर पहले आप अपनी गुफ्तगू कर लें। देखें यार, कहाँ से शुरू करना? बैटिंग में तो आपने 20 रन कम बनाए थे, ठीक है, ये तो पहली बात थी, सही है। मेरे हिसाब से 15 रन कम थे, वो भी होते तो भी काम चल जाता। आपके हिसाब से 20 रन कम थे, लेकिन रन कम थे, बिल्कुल ठीक है, रन कम बने। आप देख लो आपका ऊपर, आप कैसे टूर्नामेंट में आप कुछ परफॉर्म कर सकते हो जब आपकी पूरी लाइनअप में सिर्फ एक बंदा चल रहा है, बिल्कुल, और कोई भी नहीं चल रहा, तो कोई फ़ायदा नहीं है उस जो है ना वो ये वाली बात का। उस पर हम बाद में आते हैं, क्योंकि मैं वैसे पर्सनली भी, ये टीम गेम है। आपकी बैटिंग हो गई, अब आपने इस रन को डिफेंड करना है। अब आपकी सारी स्ट्रेटजी इस चीज़ पे, तो बॉलिंग किस तरह की गई है उस पे पहले बात कर लेते हैं। कम में कॉम्बिनेशन के साथ आप बैटिंग पे इतना ऑब्जेक्शन पे नहीं जा रहे? नहीं, ऑब्जेक्शन है, बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन है आपको। आपने रन कम, ऑब्जेक्शन तो पूरी टीम से है, पूरे कॉम्बिनेशन से है मियां। तुम क्या ऑब्जेक्शन तो नहीं, सिलेक्शन से स्टार्ट होती है ना। सिलेक्शन मैनेजमेंट, सिलेक्शन जो स्टार्ट होती है उसमें आप बैटिंग में आप अगर कुछ चेंजेस करते भी तो भी आप श्योर नहीं थे, क्योंकि आपने सारे निकम्मे ही भेजे, सही है, ठीक है ना। लेकिन बॉलिंग में आपके पास समझो ट्रम्प कार्ड है, लेकिन आपने बोला नहीं, उस ट्रम्प कार्ड से हम होटल के कमरे खोलेंगे, लेकिन मैच नहीं खिलाएंगे उसको हम मैच नहीं खिलाएंगे, ठीक है। आपके सामने कितनी अच्छी विकेट थी स्लो बॉलर के लिए, आदिल राशिद कितना बड़ा टर्न कर रहा था, ठीक है। हमने क्या किया है, एक भी मैच ऐसा नहीं है जिसमें अबरार अहमद और उस्मान तारिक साथ बॉल कर रहे हो। हमें स्पेशलिस्ट चाहिए ही नहीं, हमें चाहिए बिट्स एंड पीस। आपकी पावर प्ले में 3 विकेटें भी आ गई। शाहीन ने पहले ओवर में भी विकेट ले ली, दूसरे में भी विकेट ले ली, तीसरे में भी विकेट ले ली, चौथा तो एंड में आया उसकी लास्ट बॉल, मतलब पहले स्पेल की पहले बॉल पे भी और लास्ट बॉल पे भी विकेट ले ली। लेकिन आप जीत सके नहीं, क्योंकि मिडिल ओवर में क्या हो रहा है। इस वर्ल्ड कप में आपको पता चला है कि आप पावर प्ले में 3 विकेट्स भी ले लो, फिर भी सामने वाला अगर स्कोरिंग अपनी तेज करता रहे, आपके वो 3 विकेट्स फायदे की नहीं है। इस वर्ल्ड कप में नहीं पता लगा हुनैन भाई, हमें वो चीज एशिया कप में पता चल गई थी। जी बिल्कुल, हमने फाइनल यहाँ पे बैठ के कहा था कि मैच शुरू हो रहा है भाई। हाँ। मैच शुरू होने से, सेकंड इनिंग शुरू होने से पहले अगेंस्ट इंडिया फाइनल के अंदर हमने कहा मैच शुरू होने लगा है, आप देखेंगे कि पाकिस्तान कैसे पावर प्ले में 3 आउट करता है, मगर उसके बावजूद कैसे मैच हारता है। तो वो वजह क्या थी? ये वो एक क्रूशल मैच है। 3 विकेट आपने लिए थे और आज भी आपने 3 विकेट ले लिए, लेकिन वो आपको ये होता है कि अच्छा पावर प्ले अच्छा हो गया, बैटिंग में आपका एडवांटेज हो गया, आपने 3 विकेट ले ली, बॉलिंग में आपका एडवांटेज हो गया। लेकिन मिडिल के ओवर्स बहुत क्रूशल है। होता क्या है माज भाई, 36 के ओवर में है कौन मिडिल के ओवर्स में? यार ये सबसे बड़ा दामाद खलीफा शादाब खान, 3 ओवर 31 रन। इसके लिए एक पॉइंट है उन्हें, आप जो बात कर रहे हो ना मिडिल, आप पावर प्ले में 5 ओवर तक बात करो, 6ठा ओवर मत बोलो। क्यों? 6ठा ओवर में किसने किया है? नवाज ने। कितने खाए? 17 रन। कौन सा आप पावर प्ले की बात कर रहे हो? पावर प्ले आपने 4 ओवर तक 5 ओवर तक पकड़ा हुआ था कि आप कंट्रोल में थे, कि जितना आप भाई हमारा पावर प्ले क्या था? 46 फॉर 2 आउट, 46 फॉर 2, ठीक है। वहाँ 36 पे 3 आउट है, 5 ओवर है, और वो पावर प्ले एंड कर रहे हैं 53 फॉर 3 पे। 17 रन आपने दे दिए। जब आपने 5 ओवर कर लिए, 5 ओवर किए, 36 पे 3, 36 में पता है कितने रन थे हैरी ब्रुक के? 25। सही है। वो 17 रन दिए, वो 17 के 17 रन हैरी ब्रुक ने मारे, वो 42 पे खड़ा था, 41 या 42 पे खड़ा था वो। और कहीं से नहीं लग रहा था कि वो परेशान है, कि उसको समझ नहीं आ रहा कैसे बॉल हो रही है, क्या बॉल करके जा रहा है, 3 विकेटें गिर गई हैं, मुझे क्या करना चाहिए, कैप्टन है, क्या उस पर जिम्मेदारी नहीं है? क्या उस पे स्ट्रेटेजी नहीं बनानी? गोरा मेंटालिटी। अबे गोरा पोरे की बात नहीं है यार, उसने माजबे आपने मुझे यहाँ बैठ के बोला कि वो 5वें नंबर से 3 नंबर पे आ गया, आज ऊपर आया वो। और 3 नंबर पे भी कल डिसाइड नहीं हुआ,
आ गए भाई, माज भाई मैच के बाद आज उसने बताया कि भाई बैज ने कहा, मैकलम ने कहा ये तो तुम्हारी फेवरेट टीम है, आज नंबर 3 खेल लोगे? उसने कहा खेल लूंगा, कोई मसला ही नहीं है, मैं तो चाहता हूँ। ये बात हुई है। उसके हाईएस्ट रन थे, ये तो आज मैच खेलने में मुझे इंटरेस्टेड ही नहीं लग रहे थे भाई 82 हाईएस्ट रन थे उसके अगेंस्ट पाकिस्तान इन T20। आज उसने सैकड़ा मार दिया। आप मुझे एक सवाल का जवाब दो ना हुनैन भाई, सलमान अली आगा क्यों नहीं जिम्मेदारी ली कि यार आया तो रहा है 3 पे आया, जिम्मेदारी थोड़ी है आपको ही देखने सिचुएशन के हिसाब से। मुझे इस वक्त बाबर को भेजना चाहिए, वो भेजा नहीं उन्होंने। सवाल लेने दो मुझे। माज दुनिया का टॉप बैट्समैन ब्रुक और मिलर जैसी इनिंग खेलते हैं, बस दुनिया का सबसे ज्यादा रन्स होने का कुछ नहीं जितवाए। हमारे मेन बॉलर्स मुकीम और अबरार थे, फिर ये नवाज और शादाब। तो साथ तनवीर भाई, सबसे पहले तो मैं आपको ले जाऊं वहां पे। आपने बहुत अच्छा किया, आपने खुद मेंशन कर दिया, इससे पता चला कि हाँ यार आप इतनी तो समझ रख रहे हैं। आप मुझे बताएं ना, आप जो बाबर आजम के पीछे पड़े हुए हैं और जो इनिंग का आप हवाला दे रहे हैं, हैरी ब्रूक और दूसरा आपने नाम कौन सा लिया यहाँ पे जो मिलर, यार इनके बैटिंग स्टाइल और बाबर के बैटिंग स्टाइल में बड़ा फर्क है। अब आप बात करें हैरी ब्रूक की, उसके इर्द गिर्द कौन खिलाड़ी हैं, आप बात करें मिलर की, उसके इर्द गिर्द खेलने वाले कौन से खिलाड़ी हैं। आप मुझे बताएं पाकिस्तान टीम में आपने पिछले 5 सालों में कौन सा एक ऐसा प्लेयर देखा है जो हैरी ब्रूक की तरह इस तरह तीसरे या चौथे नंबर पर आके ऐसी इनिंग खेलते जो 50 गेंदों पर 100 रन 200 के स्ट्राइक रेट से मार के गया। साहबजादा फरहान की सब बातें कर रहे हैं, क्या स्ट्राइक रेट उसका निकालो, आज उसने क्या किया। क्या बाबर आजम ने ऐसे कभी नहीं करा? ये मैं बाबर आजम के डिफेंड करने के लिए नहीं कर रहा, आपको जवाब देने के लिए बता रहा हूं। अब मैं जो आपसे कह रहा था कि आप क्यों बाबर आजम के पीछे पड़े, शादाब खान आज आपने देखा सेकंड लास्ट ओवर नवाज कैसा करके गया। क्या बीइंग मोस्ट सीनियर प्लेयर इन द टीम उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि वो आके कहता यार नवाज ने ऐसा सेकंड लास्ट ओवर करा है, आखिरी ओवर यहां मेरा बनता है, यहां टेल एंडर खेल रहे हैं, मैं स्पिन करूंगा, बल्ला चलाएगा, खड़ी होगी बॉल, आप दे रहे हो बॉल फास्ट बॉलर को, सलमान मिर्जा को, क्यों नहीं अपना दिखाया? कौन अपने ऊपर लेगा जिम्मेदारी भाई? यही तो मैं इनको बताना चाह रहा हूं कि असल गंदे अंडे ये हैं भाई, इनके पास टैलेंट नहीं है, ये सिर्फ पर्ची और दमाद होने की वजह से खेल रहे हैं। बाबर आजम के पास टैलेंट था मेरे भाई, मैं ये बात करता हूं, मेरा यहां इख्तिलाफ है। मैं नहीं कह रहा बाबर आजम को तुम ये कर दो वो कर दो, भाई उसको उस नंबर पे खिलाओ जहां पे उसने खेलना है, क्योंकि उससे पाकिस्तान को फायदा मिलेगा। और 4-5 हसन नवाज जो तुम्हें एक नजर आया था कि ये हैरी ब्रूक जैसी इनिंग खेल सकता है, उसको तुमने बाहर कर दिया टीम से। तो तुम्हारे पास इन पिछले 5 साल मैंने तुम्हें दे रहा हूं, तुम्हें सबसे बेस्ट बैट्समैन नजर आएगा अगर तुम स्टैट्स निकालोगे ना, चाचा इफ्तिखार, जिसने जो कुछ केपेबल तुम्हें दिखेगा कि हाँ यार ये गोरों की तरह होने। मैं गलत कह रहा हूं या आपको इख्तिलाफ कर रहे हैं मेरी इस बात से कि इफ्तिखार के अलावा आपको कोई नजर आया था जिसके ऊपर सबने कहा चाचा? तुम्हारा क्या कहना है इसकी बात पे? तुम्हारा क्या कहना है किसकी बात पे? साथ ये जो तनवीर साहब जो बात कर रहे हैं, उसने आगे जो बात नहीं, उसने पूरी बात साथ तनवीर ने बिल्कुल ठीक की है कि भाई देखो बड़े बैट्समैन जो है ना वो बड़े ओकेजन पे रन्स करते हैं, ठीक है, वो पास भूल जाते हैं, वो सिर्फ आज के दिन पे फोकस होता है। डेविड मिलर से ज़्यादा मैं किसी बंदे को नहीं चाहता कि वो वर्ल्ड कप जीते। जिस घटिया पोजीशन से वो वर्ल्ड कप हारा है ना, जो 2024 का भी नहीं 2015 से उठा लो, कितनी पोजीशन से वो हारा है, हमसे भी हारा है, इंडिया से भी हारा है, ऑस्ट्रेलिया से पता नहीं कहाँ से, न्यूजीलैंड से भी हारा है। डेविड मिलर फिर भी आके इतने बड़े मैच में वो सारा पास्ट का बैगेज प्रेशर लेके नहीं आ रहा। वो आपने देखा उस मैच में वो कैसे खेला, ठीक है, आउटस्टैंडिंग खेला। तो आप भूल जाओ ना, आप जब ये इनिंग्स खेल रहे हो आप यहाँ से अपने आप का 2.0 कर सकते हो आज की इनिंग्स खेल के। पिछले मैचेस में आपको इतना चांस मिला, लेकिन बार बार एक चीज़ में एक ही गलती बार बार रिपीट करने से आपको रिजल्ट डिफरेंट नहीं मिलेगा। आपने देख लिया, मैं आपको कह रहा था फेरी टेल एंडिंग या फेरी टेल परफॉर्मेंस, आप ये सोच रहे हो बड़ा प्लेयर है वर्ल्ड कप में खिलाएंगे आ जाएगी, नहीं आएगी। आप पहले ही उसके दिमाग से खेल चुके हो और वो वैसे भी अपने गेम पे ध्यान नहीं दे रहा, तो दोनों तरफ ही आपका काम खराब है। तो आप उसको बिठाओगे और शाहीन को आप ड्रॉप करके ले आए, उसकी परफॉर्मेंस आ गई, इसको आप 4 दफ़ा ड्रॉप कर चुके हो, बार बार ले आए, कुछ हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा। अशफाक पटेल कह रहे हैं बार बार बाबर को डिफेंड करना छोड़ दो। नहीं कर रहा मैं बाबर को डिफेंड यार, मैं कह रहा हूं जो और गंदे अंडे हैं उन पे तो नजरें डालो। बाबर को तो तबाह कर दिया भाई, बाबर जैसा बैट्समैन तो तुम्हें 10 साल में हमारे पास आ ही नहीं सकता। नहीं तो देख लो ना, तो उसके बाद देख लो ना, बाबर को डिफेंड कर नहीं करते, बाबर को डिफेंड नहीं कर रहा मैं डिफेंड बाबर को। बाबर के बाद जितने प्लेयर्स हैं उनमें से नाम लो कौन बड़ा बैट्समैन है? कौन बड़ा बैट्समैन है यार? बस कर दो यार, बाबर की ओडीआई और टेस्ट में क्या करंट फॉर्म है, वो T20 खेल रहा है। शाहीन का ये 4 आउट पिछली गंदी परफॉर्मेंस पर माफी नहीं है। सही बात, बिल्कुल सही बात है। मगर होगा क्या, वो दमाद है सलमान मिर्जा, गए बाहर, उनका करियर खत्म, करियर तबाह हो गया भाई सलमान मिर्जा का। वो नहीं खेल सकते, उनको भूल जाओ, उनको बोलो भाई इतने चांसेस नहीं मिलते। उन्हें भी आपको पता है शादाब खान ने क्या कहा? शादाब खान ने कहा कि सीनियर्स को बता दो कि इंडिया के खिलाफ जो हम खेले हैं ना तो हम ही जीते हैं, आज तक वो नहीं जीत सके। तो उल्टा करके ऐसे चित्तर लगे ना, इससे उसको याद हो जाए आज जिस अपनी टीम से खेल रहा था अपने बाबू के साथ हराता ना इनको, पाकिस्तान ने तो इंग्लैंड को भी नहीं हराया आज। वही मैं बता रहा हूं, इंग्लैंड के 4 दफा आप इंग्लैंड से हेड टू हेड आए हो और आप 4 दफा हारे हो।
सही है, तो उसमें सीनियर प्लेयर अब कौन हो गया? यही हो गए। अभी तो मैंने कहा कि मोस्ट सीनियर प्लेयर था टीम में, आज करता ना आखिरी ओवर, यही क्यों नहीं होगा। करा? टेल एंडर खड़े हुए थे भाई, मैच तुम्हारा फंस गया था, 6 बॉलों पे 3 रन चाहिए थे तुम्हें, हमें मालूम था रिजल्ट क्या होना है, मगर करता ना आगे बॉल, जिम्मेदारी कब लेगा? सिर्फ नामीबिया के आगे आगे बैटिंग कर देगा, है हल्की टीमों के नीचे आगे आगे बैटिंग कर देगा, जहां मौका होगा वहां पे आगे करेगा नहीं। सलमान मिर्जा को बॉल देती, चल भाई तो अपना कैरियर खत्म कर। उन्हें ये अगर स्पिनर को इसको दे देते ना, ये चाहता यहाँ हीरो बन सकता था, मगर कॉन्फिडेंस नहीं है, अपने स्किल में बिलीव नहीं है, ये मैच फंसा देता अगर ये बॉल करता तो। अच्छा सुनो, स्पिनर पे फंसते वो यार कब इसने, देखो वर्ल्ड कप फाइनल था 2022 था, ठीक है, हाँ सही है, इसने हैरी ब्रुक को आउट किया था, हैरी ब्रुक बल्ला चला रहा था, हैरी ब्रुक को इसने आउट किया, शाइन ने कैच किया था और इंजर्ड हो गया था। ओ अच्छा, वो हैरी ब्रुक था, सही ठीक है, हैरी ब्रुक आया नया, चला गया, हैरी ब्रुक बल्ला चलाता है, सही है, वो बल्ला चला है, उसका काम है चलाना, वो रुकेगा नहीं। सलमान मिर्जा ने एक शुरू में स्लो बॉल की थी, उसने उस पर भी नहीं देखा, बस शॉर्ट बॉल थी, उसने बोला ये तो मैं बोल्ड नहीं हो रहा, एलबी नहीं हो रहा, चला दो, छक्का चला गया, उसका काम है। ज़्यादा वो ये नहीं सोचता नंबर 3 पे आया, पाकिस्तान फेवरेट टीम है, मैं तो मारूंगा भाई, जिसको भी लाओ मैं मारूंगा। वो दुआ कर रहा होगा, एक तो वो शुक्र कर रहा होगा कि अबरार को नहीं खिलाया उन्होंने, और वो दुआ कर रहा होगा कि यार ये उस्मान तारिक को जो ना अभी ना लाएं, जब तक मैं सेट ना हूँ। वो 25 रन पे था, सही है, अपने मार के 5 ओवर में 36 हैं, 25 रन पे हो। नवाज को दिया आपने, उसने 17 रन मारे, 53 for 3 हो गया। 11वें ओवर में शादाब आया, उसने 17 रन मारे। 17वें ओवर में शाहीन आया, उसने 17 रन मारे, और ये सारे रन हैरी ब्रुक मार रहा है, सिर्फ एक चौका इसमें विल जैक्स का है। 17 का पहाड़ा लेकर आया था वो आज। 17, और शादाब ने एक इंडिया के अगेंस्ट एक ओवर कराया था, जिसपे बोला था मेरा एक ओवर बुरा गया, उसमें भी 17 रन थे। इनको आज 3 ओवर में 17 रन। अच्छा, वो कह रहा है हसन नवाज अब्दुल समद ने इंग्लैंड लाइन के सामने जो हगा था, वो देख लो 3 T20 में। बाबर अच्छा प्लेयर है लेकिन T20 का नहीं, बाबर एंड रिजवान ये हालत कर चुके हैं। अच्छा, मेहदी अकरमी कह रहे हैं, मेहदी अकरमी कह रहे हैं ब्रुक लास्ट 18 मैचेस अगेंस्ट पाकिस्तान 1430 मैच 600 550 82 का एवरेज। अभिषेक स्लॉगर है तो साइम टेलेंडर है, ऑल्सो बाबर को रिटायर हो जाना चाहिए। नहीं जी, तुम्हें क्यों आग लगी हुई आमिर की बात की है? तुम्हें किस बात का? अच्छा, एक और लास्ट ये मैसेज ले लूं, पर एक साथ जवाब देना। रोहित कह रहे हैं इंग्लैंड कम कर दे, पता लगेगा, अब उड़ाओ मजाक इंडिया का। इंग्लैंड अपना काम कर दिया, अब पता लगा, उड़ाओ इंडिया का मजाक। नहीं, मजाक क्या उड़ाना है? आप भी कैलकुलेटर लेके बैठे हो, हम भी बैठ जाते हैं कैलकुलेटर लेके। हम तो बैठे रहते हैं, हमने तो 2 दिन पहले वो पीछे रखा हुआ बोर्ड जो हम बना के बैठे हैं, अभी लेकर आएंगे, डिस्क्लोज करेंगे उसे। हमारा तो हर टूर्नामेंट में यही होता है भाई, आप अपना देखें कि आपको अभी कैलकुलेटर चलाना है। यार वो इतने रनों से हार जाए, हम वेस्ट इंडीज को इतने रन से हरा दें, 350 रन हम इस मैच में बना दें, जिम्बाब्वे को 50 पे आउट कर दें, ये सारी इक्वेशंस अभी आपके लिए मेरे भाई, तो आप मेहनत करें। मेरे हिसाब से जो है ना, आप टेबल तो उठा के लिए आए, मगर उन्हें तो टेबल लाओ। उन्हें भाई मेरे पॉइंट ये कहता है कि यार आप जीतो या हारो, ये टीम की परफॉर्मेंस और ये प्लेयर्स के एटीट्यूड से अगर आप जीतते हो तो फायदा नहीं है। आपको बात है ना, आपकी टीम की हालत ये है कि आप भाई सलमान मिर्जा जैसा ही बॉलर है, जो भी हो, आपको आखिरी ओवर मेरा 3 रन बनाने थे, सही है, आपके सामने आर्चर खड़ा है, आप यॉकर मारो ना यार। आपकी यॉकर क्यों नहीं आती आपको मारनी? आप वही उसको गुड लेंथ पे बोलते हो कि वो आराम से खेल के चला गया। माज तुम क्या भाई एक सवाल है यहाँ पे, राटू का सवाल है, मेरा सवाल वही था जो कल था। उसका सवाल ये है कि पाकिस्तान के डोमेस्टिक में क्या कोई ऐसा बॉलर है जो 151 से ऊपर जो पहले वाले जो बॉलर्स थे वो कराता हो, जिससे दुनिया डर जाए, या हमें ऐसे ही बॉलर्स देखने को मिलेंगे? भाई देखो राटू भाई, इसका जवाब ये है कि आपके मतलब समझो एक ऑफिस में भी जो है ना, अगर एक बंदा मुसलसल मेहनत कर रहा हो और उसके ऊपर जो दूसरा हो, उसको प्रमोशन मिलती रहे बगैर परफॉर्मेंस की, ना वो टारगेट अचीव कर रहा हो, तो फिर वो पीछे वाला जो है ना वो भी अपना दिल छोड़ देगा। तो डोमेस्टिक में जितने भी है ना, ये 2021, 22, 24, 25, 26 सारे वर्ल्ड कप में ये फास्ट बॉलर्स की जो परफॉर्मेंस है, शाहीन, नसीम, हारिस रऊफ, इन सब की जो परफॉर्मेंस है, इनको मुसलसल खिलाया जा रहा है। हसन अली को भी आप इसमें शामिल कर लो, इन्हीं को खिलाया जाता है कि इनका एक्सपीरियंस है, इन्हीं को खिलाओ। तो पीछे वाले जो है ना वो डोमेस्टिक से वो अब दिल बर्दाश्ता हो चुके हैं, बहुत सारे फास्ट बॉलर्स तो छोड़ चुके हैं। तो अब तो बहुत टाइम लगेगा फास्ट बॉलर्स की बैटरी जमा करने में। यही वजह है कि इस वजह से ये अब स्पिनर्स पे आ गए, स्पिनर्स के जरिए अटैक करेंगे, और वो भी स्पिनर्स इनको चाहिए बिट्स एंड पीसेज वाले। साइम अयूब को ओपनर से उन्होंने स्पिनर बना दिया, अबरार को बिठा दिया कि नहीं हमारे पास शादाब है, नवाज है, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। आप देखें शादाब और नवाज ने क्या बॉलिंग की है बीच में। अच्छा, भाई मैच से जरा सा अगर हम निकल के अगर थोड़ा सा टेबल की तरफ अब उम्मीदों की तरफ ले आए, जरा उम्मीदों की तरफ आ जाइए, उम्मीदों की तरफ आ जाए, थोड़ी सी तवज्जो। मैं तुझे कह रहा हूं तू यहाँ पे आ जाना ताकि तू माइक एक व्यू राइट साइड से ज्यादा वो वहां पे, या तो फिर मैं इधर हूं।
इसलिए मैं कह रहा हूँ वो यहाँ से सही नजर आएगा ना, खड़े खड़े ऐसे एक्सप्लेन। भाई आप लोग बता दें, मास भाई ने जैसे रखा हुआ है सब सही नजर आ रहा है? कैसे नहीं नजर आएगा? अब तो ये सारे के सारे जो है ना अपनी आंखें फाड़ फाड़ के देखेंगे कि क्या है इसके अंदर लिखा हुआ। तो भाई ये वो टेबल है जो कि 2 दिन पहले जो है ना हमने तकमील किया था, और अभी तक तो इसके अंदर अगर हम ये पहला ग्रुप देखें तो इसमें सिचुएशन जो है ना पूरी इसी तरह ही है। पाकिस्तान न्यूजीलैंड ने सुपर 8 का पहला मैच खेला जो 1-1 से बराबर हुआ। इंग्लैंड श्रीलंका का हमने यही बताया था कि इंग्लैंड 2 जीतेगा और 2 पॉइंट यहाँ हो जाएंगे, और पाकिस्तान इंग्लैंड का हमने यहाँ पे इंग्लैंड को जितवाया था और ऐसा ही हुआ, और इंग्लैंड खड़ा हुआ है अब 4 पॉइंट के ऊपर। अब आप आ जाए नीचे, कल क्या होने वाला है श्रीलंका वर्सेस न्यूजीलैंड के मैच में। तो भाई जाहिर बात है न्यूजीलैंड जिस फॉर्म में खेल रहा है तो श्रीलंका तो नहीं हराता न्यूजीलैंड को। फैसल साहब, कल न्यूजीलैंड जीतेगा? कल न्यूजीलैंड जीतेगा और न्यूजीलैंड के 3 पॉइंट हो जाएंगे। पाकिस्तान 1 पे खड़ा होगा, इंग्लैंड तो क्वालिफाई कर चुका है ऑलरेडी 4 पॉइंट्स के साथ। अच्छा, ठीक है ना। न्यूजीलैंड श्रीलंका को मार देगा और उसके हो जाएंगे 3 पॉइंट, और हम खड़े होंगे 1 ही पॉइंट के ऊपर। उसमें भी हमारा चांस है, और उस पे भी हमारा चांस है। ये है मजे की बात। हुनैन भाई अगर कहीं पे आपको सलाह हो तो बताइएगा। नहीं, बस आप ये कह रहे हो कि न्यूजीलैंड को चाहे श्रीलंका वाला हो या इंग्लैंड वाला हो, कोई एक मैच हारना है। आप ऐसे कह लें, बहुत ही इन्होंने आसान कर दिया हमेशा की तरह। जैसे ये बता देते हैं कि मैं बता देता हूँ मास भाई क्या कहना चाह रहा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि न्यूजीलैंड और श्रीलंका और न्यूजीलैंड और इंग्लैंड में से न्यूजीलैंड को सिर्फ 1 मैच हारना है। हाँ। और हमारा रास्ता खुल जाएगा और हम अपना मैच श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान, जिसमें हमें एडवांटेज है कि हम आखिरी मैच सबसे खेल रहे होंगे, हमें इक्वेशन पूरी सामने होगी, और हमें ऐसा कुछ अनहोनी नहीं करना है कि जिसके अंदर हमें 350 रन बनाने और 50 रन आउट करने। नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है। हमने अपने तमीज से जो है ना 150 पौने 200 रन करने, और सामने वाली टीम को 25-30 रन से भी हम हरा देंगे तो हम बड़ा क्लोज होंगे। और अगर जरा सी कुछ मुश्किल हुई तो वो इतनी होगी कि भाई अगर 150 का टारगेट है तो 15 ओवर में कर लो 10 की एवरेज से, जो कि गेटेबल है। साहिबजादा फरहान 144 बना लेगा, 6 रन बाबर आगे बना लेगा। साइम और सलमान ने तो कुछ करना अच्छा, है। तो हुनैन भाई यूं थ्रू हो जाएगा पाकिस्तान और इंग्लैंड। अगर श्रीलंका जीत गया न्यूजीलैंड से कल, अगर श्रीलंका जीत गया न्यूजीलैंड से तो कोई बात नहीं है। न्यूजीलैंड श्रीलंका के 2 पॉइंट होंगे, ठीक है। श्रीलंका आ जाएगा 2 पॉइंट्स पे। हाँ। न्यूजीलैंड खड़ा रहेगा 1 पॉइंट पे। सही है, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का मैच आएगा। न्यूजीलैंड अगर वहां जीत गया तो न्यूजीलैंड फिर 3 पे खड़ा है। सही है। और श्रीलंका और पाकिस्तान श्रीलंका को और आया। पाकिस्तान ने वैसे श्रीलंका को हराना है। पाकिस्तान ने श्रीलंका आगे पीछे कुछ भी होता रहे, आगे पीछे कुछ भी होता रहे, बस ये ना हो कि न्यूजीलैंड यहां भी जीत जाए और न्यूजीलैंड यहां इंग्लैंड से भी जीत जाए। न्यूजीलैंड ने 1 मैच हारना है और 1 मैच जीतना है। 1 मैच हार, बट बेसिकली 1 मैच हारना, जीतना छोड़ दो। हाँ, जीतना छोड़ दो। न्यूजीलैंड ने 1 मैच हारना इंपॉर्टेंट है, और पाकिस्तान ने 1 मैच जीतना इंपॉर्टेंट है। तो पाकिस्तान तो जीतने वाला नहीं है, ये तो आपको भी पता है। पाकिस्तान की जब तक दामादों की खिदमत की जाती है, उनको जिताया नहीं जाता। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट ये वाला साइड है। अब एक बात मैं और बता दूं, यहाँ पे पहले जो बात हो रही थी ना कि हम बगैर हुनैन जो कह रहे थे कि खेले भी जा सकते हैं, वो अब सिचुएशन खत्म हो चुकी है। खत्म हो गई, खेल लिया ना, खेल लिया। मैं तो कह रहा हूँ बगैर खेले जाते अच्छा था ना। इससे अच्छा था। अगर आज भी बारिश हो जाती तो हमें 1 पॉइंट और मिल जाता, और फिर हम दुआ करते कि श्रीलंका के मैच में भी बारिश हो या वो तो मैच हम जीत जाए तो 4 पॉइंट 3 पॉइंट होते, हम फिर भी अब हमें ये दुआ करनी कि बारिश ना हो वहां, बारिश क्योंकि हो सकती है। हाँ, वो तो देखो, वो फिर भी देखो उसमें फिर भी इज्जत है माज भाई। अब ये बताओ बारिश में। हाँ। अब है भाई ये जहां पे सारा मातम मचा हुआ है, रोना पीटना लगा हुआ है कि ये हमारे साथ क्या हो गया, हमारे घर में मैच हो रहा था, हमें लूट के बर्बाद करके हमारी धोती खींच के भाग रहे हैं सारे। तो भाई हुनैन, अभी टीम कौन सी है साउथ अफ्रीका के साथ? ये कौन सी? इंडिया जिनका एंड होने लगा है, तो ये इंडिया है। नहीं भाई, अबे ये यार ये बुरा नहीं मारिएगा, मास भाई की इंग्लिश कमजोर है, इनको स्पेलिंग नहीं आती, इनको नहीं पता। जैसे ये बीथल और क्रिकेट बोलते हैं ना, इस तरह की इंग्लिश का मसला है, इसलिए आप बुरा नहीं मानिएगा। हाँ भाई, ये साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया का जो मैच था, मास तेरी हिम्मत है यार, ये भाई ये वर्ल्ड कप जीत रहे हैं, तू पागल वर्ल्ड कप जीत रहे हैं। हुनैन गवाह रहना इस बात का, जो लोग देख रहे हैं, बताओ ये साउथ अफ्रीका इंडिया के मैच से पहले बता दिया था कि ये होने वाला है या नहीं? तुमने तो कहा था साउथ अफ्रीका जीत रहा है, लेकिन वो फिर इंडिया को साउथ अफ्रीका जब फाइनल में मिलेगा तब थोड़ी छोड़ेगा। देखो, ये मैं मानता तुम्हारे भाई, हो सकती थी, मगर जो ये काली आंधी ने जिम्बाब्वे के साथ कर दिया ना, ये समझो इनको अब इन्होंने जो है ना पूरे तरीके से ग्रोवेल करा दिया। अबे काली आंधी साउथ अफ्रीका से हारेगी, इंडिया और वेस्ट इंडीज वाला वर्चुअल क्वार्टर फाइनल हो जाएगा, खत्म हो गई बात। इंडिया और वेस्ट इंडीज काली आंधी साउथ अफ्रीका से हारेगी। अच्छा, साउथ अफ्रीका के 4 पॉइंट हो गए, तो इंडिया और वेस्ट इंडीज वाला हो गया ना फिर क्वार्टर फाइनल। तो तुम्हें लग रहा है कि ये इतनी बेशर्मी और इतनी जिल्लत के बाद इतने आराम से वेस्ट इंडीज को हरा देंगे? आराम से हरा देंगे। नहीं, ये थोड़ी हमारी गलती करेंगे कि अबरार को नहीं खिलाएंगे, खिलाएंगे कुलदीप को, वो खड़ी करवाएगा। बोले मेरा सवाल है, वेस्ट इंडीज को आप जिता दो ना ऊपर, अगर वेस्ट इंडीज यहाँ जिता देते तो फिर इंडिया का चांस खत्म हो गया। ये मैंने थोड़ा सा इनके लिए रखा है ना कि यार
वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका के मैच में मैं साउथ अफ्रीका को इसीलिए फैसल ये टेबल बनाया है कि इंडिया को कुछ उम्मीद तो रहे कि हमारा एंड यहाँ नहीं होने वाला है। तो मतलब यार वरना मजा कैसे आएगा, है ना? अगर वर्ल्ड कप के अंदर आपका जो होस्ट है वो बाहर हो गया तो वो सारा मजा खराब हो जाएगा ना। तो इसीलिए मैंने साउथ अफ्रीका को यहाँ पे जितवाया है वेस्ट इंडीज से। तो साउथ अफ्रीका 4 पॉइंट पे आ गया। इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे में ऑब्वियसली इंडिया जीतेगा, वैसे ने भी बुरे दिन नहीं आए, इतने भी ये गिरे पड़े नहीं है कि इनको साउथ जिम्बाब्वे भी जो ना वो ग्रोविल कराया ग्राउंड पे, ऐसा नहीं होने वाला। तो जिम्बाब्वे को ये हरा देंगे। फिर जब अगला मैच है जिम्बाब्वे साउथ अफ्रीका का, यहाँ मैंने थोड़ा सा ऐसी ट्विस्ट डाल दिया। मेरा अपना वैसे अजम्पशन है इंडिया जिम्बाब्वे वाला मैच में जिम्बाब्वे ने जो वेस्ट इंडीज के सामने समझो सरेंडर कर दिया ना, वो नहीं होगा। इंडिया जिम्बाब्वे वाला मैच अच्छा होगा, मेरा अपना भाई। इंडिया अगर आपका जो ना यहाँ नहीं, ये अगर आपने इसको जिता दिया साउथ अफ्रीका को, तो इंडिया वर्ल्ड कप जीत रही है। यहाँ वेस्ट इंडीज को जिताओ, नहीं तो इंडिया वर्ल्ड कप पे चांसेस है, वरना इंडिया वर्ल्ड कप जीत रही है। नहीं ये मुश्किल हो जाएगा, तुम इतना इनको राइट ऑफ नहीं करो, मगर ये पता चल जाएगा परसों तुम्हें। वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका का मैच है, बड़ी टीम जो है ना एक ही मिस्टेक करती है, बार बार नहीं करती मिस्टेक। अच्छा, आप इंडिया को बड़ी टीम कह रहे हैं? हाँ, बड़ी टीम। ये तो अभी पता चलेगा जब इनकी कलाई खुलेगी ना, सामने जब आएगा तब। अबे कलाई तुम्हें पूरा फूल बना दिया आज इंग्लैंड ने, तू बातें कर रहा है कलाइयां खुल। अरे भाई फूल उसको बनाया जाता है जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं। हमें तो पता था कि ये होने वाला है, हमारे साथ कोई अजूबा नहीं हुआ भाई। ये हमने कोई अभी बैठ के नहीं बनाया, ये 4 दिन पहले से सबने बनाया हुआ था, क्योंकि हमें मालूम है हम हार रहे हैं इंग्लैंड से, हमें पता थी ये बात। क्या किसी को पता था कि साउथ अफ्रीका ऐसे मारेगा इंडिया को? फूल इनका बना है। नहीं ये तो ग्रोविल इन्होंने करा है। ये बात सही है, हमें तो पता था कि इंग्लैंड हमें 6 विकेटों से 7 विकेटों से हराएगा, बस 2 विकेटों से हरा दिया। हाँ, ये हो गया। गिरे हुए को और कितना गिराओगे, हमारा वो हाल है ना। हाँ, हमारे को ऐसी बात नहीं है, हम आते हैं अलग से निकल के। कहां से निकल के आते हो? तुम्हारी टीम ने क्या हाल किया तुम देखो ना यार। जीत सकते थे आप मैच, पावर प्ले में आप मैच जीत सकते थे। रमजान में पहले ईद होती है, रमजान मतलब ईद से पहले फितरा होता है ना, तो हम ये फितरे के पॉइंट्स लेके फिर जाते सेमीफाइनल, फिर परफॉर्म करते हैं। ये ना होना कि 29 या 30 रोजे हो गए तो ये फिर उस चक्कर में निकल जाएंगे कि यार अभी तो समझ लो 29 रोजे होंगे। अच्छा हुनैन भी सुन लो, अब यहाँ पे होने क्या वाला है। अब तुम तो परसों जितवा रहे हो वेस्ट इंडीज को साउथ अफ्रीका से, कि इंडिया की मौत इंडिया वहीं पे एंड हो जाए। तुम ये कह रहे हो? नहीं, मैंने कब बोला वेस्ट इंडीज जीत रहा है? मैं कह रहा हूँ, फैसल कह रहा है ना, ये फैसल होशियार ये सब बात मैं कह रहा हूँ कि अगर यहाँ पे साउथ अफ्रीका जीता ना तो इंडिया वर्ल्ड कप जीत रहा है। अगर यहाँ साउथ अफ्रीका जीता तो बोलो भाई बहुत बड़ी बात कर दिया इंडियंस आपके लिए। जितने भी हमारे यहाँ पे व्यूवर्स देख रहे हैं, फैसल भाई ने कह दिया कि वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका के मैच में अगर साउथ अफ्रीका जीत गया, मतलब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज के मैच में साउथ अफ्रीका जीत गया तो इंडिया वर्ल्ड कप जीत रहा है। जब ये इनकी साइंस से पता चल जाएगी आने वाले वक्त में कौन सी होती है ये। तो हुनैन मैंने कुछ इस तरह का नक्शा खींचा है कि जिम्बाब्वे साउथ अफ्रीका, यहाँ जो ट्विस्ट है, यहाँ पे जिम्बाब्वे जो है ना वो साउथ अफ्रीका को पकड़ता हुआ नजर आ रहा है मुझे। ये मूसा रब्बानी और सिकंदर रजा और ये मारो मारी जो है ना, ये पकड़ लेंगे। तुम इतना हंसो। मूसा रब्बानी खर और मारो मारी, सही है ना, ये पकड़ लेंगे। अबे भाई अभी मैं तेरे ऊपर हंस रहा हूँ, ठीक है, अगर ये हो गया तो अपने ऊपर हंसूंगा, लेकिन हंसी आ रही है भाई। चलो हटाओ। अच्छा, जिम्बाब्वे इंडिया को पकड़ लेगा, उस पर हंसी नहीं आ रही तुम्हें? जिम्बाब्वे इंडिया को पकड़ लेगा, तुम कह रहे हो? मैंने ये बोला ही, मैंने बोला मैच अच्छा होगा, टफ फाइट देगा। तुमने तो पॉइंट दे दिया जिम्बाब्वे को। सारा होगा ये वेस्ट इंडीज और इंडिया का जो है ना आखिरी मैच। इस मैच की खास बात क्या है फैसल, ये मैच में इनको लग रहा है कि ये है ना बहुत कमाल कर देंगे, मगर इस मैच का मसला है कि ये एक बहुत छोटे से ग्राउंड में माचिस की डब्बिया में होगा ये मैच। ये कोलकाता के ग्राउंड के अंदर मैच है, बहुत छोटा सा है। वो हिटमायर अगर बॉल को हल्का सा रोकेगा भी ना तो वो ग्राउंड के बाहर होगी, और वहां पे पता चलेगा कि कितने पानी में है तुम्हारा। वहां जरूरत नहीं है, तुम यहाँ जिता के खत्म करो ना कहानी, तुम यहाँ तक जाना क्यों है? बेटा 80,000 लोग होते हैं कोलकाता वाले ग्राउंड में, वो सब आएंगे लाइव, जब इंडिया जीतेगा ना तुझे बताएंगे। चलो जी, आप सबसे जो ना ये देखा जाएगा कि ये क्या होता है। माज भाई ने जो टेबल बनाया, फैसल भाई आप इसकी इस बात से एग्री नहीं कर रहे। माज एक सेकंड, जो वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका आप कह रहे हो, साउथ अफ्रीका अगर जीत गया सही है, तो यानी आप इसकी इस बात से एग्री नहीं कर रहे? नहीं, वो इंडिया में पूरा टफ टाइम देगा उसको जीतने का। मैं कह रहा हूँ वेस्ट इंडीज पकड़ लेगा, नहीं पकड़ सकता, इंडिया बहुत मुश्किल है। तो भाई ये वो टेबल है जो हमने बनाया है, और तुम इस तरह रखते हो तभी वो लाइनें पड़ती हैं वहां पे। और इस टेबल के हिसाब से जो है वो पाकिस्तान और इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान की मुझे एक सवाल का जवाब दो, मेरा सवाल का जवाब दो हुनैन भाई। आप बताएं यार, इनकी तो ख्वाबो ख्वाले में रहते हैं ना आपके हुनैन भाई, आपके हिसाब प्रेडिक्शन सही है? पाकिस्तान की आज परफॉर्मेंस के बाद और हमारे प्लेयर्स की टीम खासतौर पर सिलेक्शन के बाद, आपको लगता है कि हमें आगे क्वालिफाई करके जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए भाई। मगर तुम रमजान को माइनस नहीं करो ना हुनैन। अबे तो रमजान में तुम्हारा ही फायदा है, तुम हारोगे तो गालियां निकालोगे तो तुम गुनाह कमाओगे। जो होस्ट है उसके साथ दोस्ती दिखानी चाहिए, श्रीलंका को मैच दे देना चाहिए, आ जाना चाहिए इज्जत से वापस, मेरे ख्याल से तो। अच्छा, आप कह रहे हैं कि श्रीलंका से भी हार जाए और हाँ इज्जत से आ जाए वापस, आ जाए, रमजान में इबादत करें, और खास तौर पे अगर श्रीलंका न्यूजीलैंड से अगर जीत जाता है,
तो फिर तो श्रीलंका का बनता है, श्रीलंका को दे दो भाई मैच, और क्या, खत्म हो गई बात। ये एक साहिबजादा फरहान से क्या बैटिंग करवाओगे, बाकी पे डिस्कस कर रहे हो। बात देखो ना आरी बाबर पे ही है ना, उससे ऊपर स्ट्राइक रेट देखो, सलमान अली आगा की 80, साइम अयूब की 7 बॉले पे 7 रन। अबे भाई जब तूने 7 बॉले ही खेलनी है तो 7 बॉलों पे 20 रन तो बना के चला जा। ओ भाई ये तो माइक हसन को दिखाओ ना जाके, लसन साहब को पढ़ाओ जाके कि यार आप पावर प्ले में कहते रहते हो कि बाबर की जगह नहीं है। भाई नहीं है जगह बाबर की, भाई बाबर को तू घर बिठा, तो उसके अलावा तू दूसरा प्लेयर तो पैदा करना है। 4 पे भी नहीं खिलाओ बाबर को, बिठा दो। नहीं आप उसके अलावा प्लेयर खिलाओ ना यार। आप उसके अलावा नहीं है भाई, उसके पास ऊपर भी ऐसे ही प्लेयर है, नीचे स्पिनर्स भी ऐसे ही हैं। जो काम का प्लेयर है उसने उसको खिलाना ही नहीं है, उसको उसकी जगह ही नहीं पता। यार देखो यहाँ पे एक रिक्वेस्ट कर लेते हैं, देख भाई हमारे लसन, माइक लसन, बहुत तुझे गालियाँ पड़ रही हैं, लोग बहुत बुरा भला कह रहे हैं कि तेरे को दिमाग नहीं है, तुझे क्रिकेट का पता नहीं है, तू कभी ग्राउंड में उतरा नहीं है। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सनल तूने जो ना अपनी ईगो का मसला बना लिया, अना का मसला बना लिया। भाई इससे बाहर आ जा। अगर तुझे यही टीम खिलानी है मेरे भाई तो साइम को नीचे ले आओ, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। साइम को 4 खिला दो, बाबर को ओपन करा दो, और अबरार के साथ इस दमाद को ड्रॉप करके, जो कि बहुत ही नामुमकिन बात है, मुझे पता है बहुत तुम्हें मुश्किल होगी ये काम करने में, मगर अबरार को किसी तरह टीम में लाओ उस्मान तारिक के साथ ही। ये अब करेंगे क्या गधे, ये अगले मैच में उस्मान तारिक को बिठा के अबरार को खिलाएंगे। नहीं उस्मान तारिक नहीं बैठता, 3 विकेटें निकाली उसने भाई, क्या बैठता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये बैठाएंगे सलमान मिर्जा का कैरियर राइट ऑफ खत्म, अब आ जाएगा अबरार। तो यानी कि एक फास्ट बॉलर खेलेगा। अब तुम्हें अब चाहिए स्पिनर ना, स्पिनर की पिचेस हैं। हुनैन भाई ये कह रहा है इंग्लैंड इंडिया वर्सेस, पुनीत कह रहा है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड फाइनल होगा एंड देयर विल बी अ क्लोज एनकाउंटर एंड इंडिया विल एंड अप विनिंग। बैटिंग मार्केट में यही चल रहा है। माज भाई ये भी लिख लो अपने बोर्ड पे। ठीक है जी, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। पुनीत भाई आप हमारे बहुत खास हैं, आपकी बात हमें याद रहेगी। आपने कहा है इंडिया न्यूजीलैंड, पहले इंडिया को सेमीफाइनल से थ्रू करो। अच्छा दूसरा यूजर कह रहा है कि अबे माज ईडन गार्डन इज मच बिगर देन वेंकटे, जहां वेस्ट इंडीज वर्सेस जिम्बाब्वे हुआ। बल्ले पे बॉल अच्छा आता है मेरे भाई, ईडन गार्डन में रिकॉर्ड बड़ा खराब है। याद रखो, क्यों हिस्ट्री भूल जाते हो तुम लोग अपनी। पता चलेगा तुम्हें उस दिन, पता चलेगा जब वेस्ट इंडीज इंडिया आमने सामने होंगे ना। और पूरे ग्रुप 8 का, टॉप 8 का जो आखिरी मैच है वो तुम्हारा है, तुम्हारे सामने पूरी इक्वेशन होगी। रन रेट का तुम्हें मसला, अगर वहाँ पे जो ट्विस्ट इन्होंने बताया अगर वो हो गया, वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका को हरा दिया, तो तुम्हें रन रेट के ऊपर आना होगा, इक्वेशन भी तुम्हारे सामने होगी, तो कर लेना फिर। अच्छा हुनैन भाई ये जो बॉलर है, ये जो डुगडुगी बजाता है, क्या नाम है इसका, उस्मान तारिक, बॉल करता है ना यूं यूं करके फेंकता है ना, आपने देखा ना यूं करके। उससे पूछो कि जब ये लेग स्टंप क्यों पकड़ के रखता है, ज़्यादा बॉल ऑफ स्पिनर है तो ये लेग स्टंप पे क्यों बॉल फेंके जाता है कि वो यहाँ खेल के सिग्नल निकाल लें। अगर तुम फेंक ही रहे हो, तुम्हें वही जगह पकड़नी है, तो तुम शॉर्ट मिड विकेट क्यों नहीं लेते कि भाई आपने पीछे से प्लेयर वहां से हटाया। अबे हड्डियां का मसला नहीं है, हड्डी फेंकने नहीं देती ना वहां पे, हड्डी आ जाती है आगे तो बॉल सीधा निकल जाता है उसका। माज जैसा कैरेक्टर पूरे पाकिस्तान में नहीं है। 2 दिन टेबल में लगाया, कितना बकवास है। आज पता चला कि बाबर क्यों फैन है। योर माइंड इज लाइक बाबर आजम बैटिंग। क्या गलत था इसमें मुझे बता। हारून सफदर कह रहे हैं, सही है इस बोर्ड का। हारून सफदर कह रहे हैं गंभीर एंड माइक 2 भाई दोनों तबाही। क्या बात है जी, जबरदस्त, बहुत टाइट नहीं बहुत फर्क है। गंभीर ने भाई क्रिकेट खेली हुई, उसको पता है डिसीजन गलत हो जाते हैं। यहाँ उस बंदे ने क्रिकेट ही नहीं खेली हुई भाई, बहुत फर्क है दोनों। और उसकी शक्ल देखो, इतना जहर लग रहा होता है वो बाहर बैठा हुआ, जैसे वो शक्लें बना रहा है ना। इसका बता, जैसे मास कैरेक्टर पे बोला, मास के बारे में जो बात बोली मास मेहदी अकरमी ने, सही बोला मास भाई? भाई बताएं जो मैंने बोर्ड बनाया उन्होंने भाई, इसमें कितनी गलतियां हैं। नहीं देखो, जो उसने बाबर की बात की है ना, वो माज जैसे फैन नहीं मरवाया है बाबर को, जो ये हर वक्त ना इसको ये नंबर इसका सही नहीं है, ये सही नहीं है। अबे भाई किसी भी नंबर पे जो बड़ा बैट्समैन होता है वो किसी भी नंबर पे क्लिक करना जानता है, उसको भेजो, बार बार बोल चुका हूँ, डोमेस्टिक भेजो, वहाँ 1 साल 1 सीजन खिलाओ, फिर लाओ, फिर देखो वापस से रन करेगा। लेकिन नहीं, खिलाना है, ये नंबर सही नहीं है, वो नंबर सही नहीं है, यहाँ भेजो वहाँ भेजो। अरे भाई तुम्हारी बात मान भी लेते हैं, भेज देंगे नंबर पे, फिर देख लेना क्या होगा। बिग बैश में कर रहा था ओपनिंग, अभी इसी साल कर रहा था, क्या हुआ भाई? अगर ये नंबर की बात नहीं होती ना तो 2011 के वर्ल्ड कप में सचिन जो है ना बाहर बैठे हुए थे आउट होने के बाद, मगर अपनी जगह से नहीं हिल रहे थे कि यार यहीं बैठे रहो क्योंकि मैच कहीं खराब ना हो जाए। तो नंबर से इतना फर्क पड़ता है। जो आप नंबर की बात करो ना, जो कि गॉड ऑफ क्रिकेट जिनको कहा जाता है, उनका ये था हाल कि आउट होके बैठे हुए थे बाहर, तो अपनी वहीं पे बैठे हुए थे कि यार मैं यहाँ बैठा हुआ हूं। इसमें नंबर की बात कहां गई? तो भाई हिल जाते तो उनका आगे पीछे हो जाता सारा तो नंबर, वो तो सामने खेल रहे, वो तो आ चुके हैं। आप समझे नहीं, न्यूमरोलॉजी बताइए। न्यूमरोलॉजी नहीं, नंबर उसने बताया ना, बिग बैश में 1 पे खेल रहा था तो क्या हुआ भाई? बिग बैश इज अ लीग। आप क्या है आजम को बिग बैश क्या लीक कर रही है? क्या बोला तूने? बिग बैश इज क्या? लीग अच्छा, रन्स लीक करे। लीग के अंदर सब बॉलर्स ने और बैट्समैन ने ये दबाकर पत्ती की फैंटेसी सुनो, वो कह रहा है मेरा नाम ले लो यार।
हाँ भाई, क्या दबा के भागा कौन किसको दबा के कौन भागा? कह रहे दिबाकर पति, उसका पति दिबाकर भाग पति गया। दबा के भाग गया। पति दिबाकर, वो कह रहा है मेरा नाम ले लो, उसकी कोई फैंटेसी पूरी हो रही है। यार मुस्तफा मेमन, अभी भी तू बाबर को ब्लेम कर रहा है। शादाब से कब पर्दे हटाओगे तुम लोग? शादाब खान आंखों पे पर्दे पड़े में तुम लोग हैं भाई। ये मनहूस, ये दमाद आखिरी ओवर, यार मुझे अपने ईमान से बताओ, देखो दिल से बताओ, क्रिकेट तुम लोग खेलते हो जानते हो, जो सेकंड लास्ट ओवर जैसा हुआ है, टेल एंडर खड़े में, सामने आर्चर खड़ा हुआ है, उसके सामने आदिल राशिद तो अभी आया नहीं था, कौन था दूसरा? वो ओवरटन नहीं, ओवरटन तो आउट हो गया था। आर्चर के सामने कौन खड़ा हुआ था? नीचे बॉलर था ना वो, जैक्स। नहीं जैक्स भी आउट हो गया था। डॉसन आर्चर के साथ ना एंड में डॉसन खड़ा था। दोनों टेल एंडर्स हैं वहां। अगर ये दामाद ये चाहता अपनी इज्जत बढ़ा सकता था, अपना सिलेक्शन प्रूव कर सकता था, या के बॉल करता है, वो बचता है भाई, वो छुपता है। इतना विकेट पे स्पिन हो रहा है, रुक के बॉल आ रहा है। कितने ओवर किया उसने? 3 ओवर 31 रन। ये देखें आप, एक और था ना उसका फैसल, जब भी तो मैं चाह रहा था 3 ओवर 31 रन। वो वैसे ही उसने कहा था मगर यहाँ के तीनों तो मैच सारा मुझने मरवाया। नवाज सेकंड लास्ट ओवर कर सकता है तो ये मनूज आखिरी ओवर क्यों नहीं कर सकता यार? और तुम लोग पड़े वो बाबर के पीछे। अबे भाई वो तो खेल गया रना बॉल। वो देख लो, वो यही सोच है तुम लोग की। उसके कह रहा है बुरा बॉलर है मान लिया, लेकिन उसके 23 रन आखिर तक पहुंचाए हैं। लानत पड़ गई ऐसे 23 रनों पे भाई। किस काम आए वो 23 रन जो उसने बॉलिंग के अंदर जो बर्बाद है उसने पीटा है वहां पे? कैसे उसने छक्के खाए हैरी ब्रूक से, निकल के उसको मारे यार हैरी ब्रूक ने। उससे ये समझो, अरे भाई मेरे भाई देखो, ये टीम गेम है। अगर फर्ज करो बाबर भी आउट हो जाता 0 पे या 6-7 रन करके, फखर जमान भी आउट हो जाता, आपके रन होते 150। लेकिन आती बात तो बॉलिंग पे ही ना कि बॉलिंग से जितवाना है। अगर इस तरह की बात होती पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में 150 रन करके जो ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज को आउट किया एक सीरीज में, तो ये करते ही नहीं। बैट्समैनों को बोलते तुम लोगों ने रन कम बनाए, हम क्यों बॉलिंग करेगा था भाई। बात तो आएगी बॉलर्स पे ना कि वो क्या कर रहे हैं। बैट्समैन में तो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं 20 रन कम बने, लेकिन आपने बॉलर क्या समझे हुए हैं? आपने नवाज और शादाब को बॉलर समझा हुआ 5-6 ओवर में। आप हैरी ब्रूक की वीकनेस है स्पिन बॉलिंग, उसकी कोई और वो उस स्पिन बॉलिंग पे 100 रन बना के गया है यार। शाहीन ने तो 3 विकेटें ले ली थी। टूर्नामेंट की बेस्ट इनिंग खेल के गया ये नहीं होता कि आपने जो है ना 31 रन दिए तो देखो कम रन दिए, 3 ओवर में 10 रन पर एवरेज दिया ना। ये बात नहीं होती। होता ये है कि जब बैट्समैन अपने माइंडसेट पे जाता है ना, उसको पता है मैं इसको आसानी से खेल सकता हूँ, मैं अपना जो प्रेशर सारा उसने उस ओवर में रिलीज कर दिया, तो बाकी ओवर में वो कवर अप कर लेता है। ये भी एक ग्राउंड का गेम है। जब उसको पता है कि यार नहीं मैं इसमें फंसूंगा, मुझे प्रॉब्लम है, मेरे इस ओवर में रन नहीं है, अगले एंड से शादाब आ जाएगा, मैं फिर रन फंसूंगा, तो ये रिलैक्स होता चला जाता है ना गेम। ये नहीं समझ में आता उनको। उनको क्या देख रहे हैं? 23 रन देख रहे हैं और 31 रन ही तो दिए बस। इसमें ऐसा क्या हो गया भाई? इसीलिए तो मैं कब से मजाक कर रहा था 3 दिन से कि उसके रन 88 है, वो ड्रॉप नहीं होता। आज उसने कितने रन कर दिए? 23 रन कर दिए। वो रन हो गया उसके, 111 रन हो गए, वो ड्रॉप। ये इस तरह के माइक हैसन और गंभीर का फ़र्क ये है, गंभीर के पास मोस्ट यूटिलिटी प्लेयर था अक्षर पटेल और वाइस कैप्टन था। गंभीर ने उसको ड्रॉप कर दिया। और हैसन के पास मोस्ट यूजलेस प्लेयर है, यूजलेस बॉलर है शादाब खान, और वाइस कैप्टन है, और वो उसको ड्रॉप नहीं कर सकता। यार ये कितना बड़ा फर्क है। देखो ने कितनी जबरदस्त बात। अच्छा, इंडिया ने अक्षर पटेल वाइस कैप्टन उसको ड्रॉप किया ना उन्होंने। एग्जैक्टली, अक्षर पटेल वाज द वाइस कैप्टन और उसको आपने ड्रॉप कर दिया यार। तो भाई ये तो हमारा हाल है। हारून शब्द कह रहे हैं फैसल भाई और माज भाई को उनके हाल पे छोड़ दो, जरूरी नहीं है कि कीड़ा दांत में ही हो। यार वो राटू क्या कह रहा है नहीं, मगर तुम अपने दांत से पकड़ के निकाल सकते हो। उनैन भाई मान लेते हैं पहले स्ट्रेटजी बनती है, बट थोड़ा दिमाग कैप्टन को भी लगाना चाहिए कि गेम कैसे चलाना है, किसको कब बॉलिंग करवानी है, टीम को बोल देते हैं। वो मैच स्टार्ट वक्त भी किसी ने आगे बोला था, ये बात बोली थी कि सारा गेम अब कैप्टनसी पे है कि वो किस वक्त क्या बॉलिंग देगा। सलमान अली आगा, सलमान मिर्जा ने जो बॉल पहला ओवर किया उसको एक चौका एक छक्का लगा था। हाँ। जिस तरह शाहीन बॉल कर रहा था, सलमान का दूसरा ओवर बनता था यार। ठीक है, साइम ने वहां पर आके बॉल कर दी थी और उसको बैतल को आउट कर दिया था उसने, और वो कैच छोड़ा वहां पे उसने। उस्मान तारिक ने कैच छोड़ा था बड़ा, मतलब डॉली पकड़ के मगर उससे इतना फर्क नहीं पड़ा। शाहीन ने उसको अगले ओवर में अच्छा उसने आते ही, फिर वो उस्मान तारिक ने आते ही जब बेंटन को आउट किया, कैसे सेलिब्रेट किया जैसे बस मैच जीत लिया उन्होंने। उस्मान तारिक ने बेंटन को जो आउट किया है, कॉर्ड ग्राइंड किया पहली बॉल पे ही। नहीं उस पे वो नहीं, लेकिन वो उस पे वो फ्यूरियस थे कि उनको गुस्सा आ रहा था, उन्होंने कैच छोड़ दिया, तो वो बड़ा लाउड सेलिब्रेशन उनकी हो रही थी उसमें। नहीं वो डुगडुगी बजाते, वो हमेशा देखो दूसरा आउट जब करते हैं ना तो एक पेश करते हैं अपनी कि देखो वो उन्होंने किया है दूसरा आउट उन्होंने किया है शायद। किसको किया है यार दूसरा आउट? सैम करन को शायद किया है।
हाँ उस पे उन्होंने वो वाली अपनी जो बाउ डाउन वाली सेलिब्रेशन, यहाँ पे तो सब अपनी सेलिब्रेशन करके चले अच्छा, जाते हैं। पांचवा मैच ओवर, जीते ना जीते। पांचवा ओवर नहीं, छठा ओवर जहाँ इन्होंने उसको दिया नवाज को, अगर ये सलमान मिर्जा को देखो तो क्या गलती थी? उससे नहीं करवाना था ना, उससे इनको डेप्थ में बॉलिंग करवानी थी। अबे डेप्थ 2 ओवर थे यार तुम्हारे कराने के फैसल लिए। भाई आप पावर प्ले में बॉलिंग करवा लेते थे साइम अयूब और अबरार से, ठीक है। आपने अगर अबरार होता 36 पे 3, ठीक है, वो अगर मार खा ले तो आप बोलते यार हमने अपने स्पेशलिस्ट बॉलर को करवाया, इसने मार खा ली, बड़ी बात है। आपने नवाज को स्पेशलिस्ट बॉलर कब से समझा हुआ है पावर प्ले में भाई, वो बैट्समैन तो देखो सामने कौन है, वो ये इनको मरवाया मैचअप ने। हैरी ब्रुक को लास्ट मैच में वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट जो है ना लेफ्ट आर्मर ने शायद आउट किया था, लेफ्ट आर्म स्पिनर ने आउट किया। इन्होंने कहा हम नवाज को लगाते हैं, उसने 17 रन मार दिए नवाज को, वहाँ से उन्होंने पावर प्ले भी आगे ले लिया। उसके बाद इन्होंने, मैं ये कह रहा हूँ आपका वो जो सलमान लिया की कैप्टनसी की बात है ना, आपने अबरार को नहीं खिलाया, तो आपने सलमान मिर्ज़ा से 1 ओवर करा लिया, शाहीन से 3 करवा लिए, तो अब आप किससे ओवर करवाओगे जब आपने अबरार को नहीं खिलाया? कौन है ट्रम्प कार्ड? उस्मान तारिक, आप 1 ओवर करवाओ उससे। करवाए ना 8वां 9वां ओवर करवाए। अरे पावर प्ले वाला छठा ओवर करवाते ना, पावर प्ले में नंगा कर दे तो उसको यार, क्या बात कर रहा है? तो फिर अब नवाज को क्या किया उसने? उसको कपड़े पहनाए। तो मैं यही तो कह रहा हूँ, सलमान मिर्जा को दो ना। सलमान मिर्जा को देता, मतलब मैं बोल रहा हूँ आप अपने स्पेशलिस्ट बॉलर को दोगे ना। आप 5वें 6ठे पे क्यों जा रहे हो? आपने चौथा ओवर ही सलमान मिर्जा को देना नहीं, था चौथा यार। नहीं दिया आपने, सही किया आपने। उसको थोड़ा सा देखो, साइम अयूब ने आगे इतनी बुरी बॉल नहीं पटाए वो भी। 10 या 11 रन दिए उसने। हाँ। उसने एक उसको लगा तो था। आपने वहां कर लिया ना, शाहीन ने आगे अगले ओवर में विकेट निकाल दी, सही है। अब आप सलमान मिर्जा से ओवर करवा सकते हो दोबारा। Exactly, आप क्या राइट आप ऑफ जब क्यों कर देते हो एकदम कि नहीं 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 ये खत्म हो गया? कैरियर खत्म करना है ना उसका यार। ये भाई बता रहा बात ये है कि आपने जो बैट्समैन नए आ रहे थे सबको आउट कर दिया। बटलर भी आउट ऑफ फॉर्म चल रहा था, आपने आउट कर दिया। सॉल्ट को पहली बॉल पे आउट कर दिया, बेथिल को आउट कर दिया कैच ड्रॉप करने के बावजूद। लेकिन जो बैट्समैन सेट हो गया है वो तभी आउट होगा जिसको कोई अच्छी बॉल करेगा, जिसको वो रीड ना कर सके। हमारे बैट्समैन आदिल राशिद को ऑफ द पिच रीड कर रहे थे, वो भी उसी बैट्समैन पे आउट, उसी बॉलर पे आउट होगा जिसको वो हाथ से रीड ना कर सके, ऑफ द पिच रीड करे। आपने वो प्लेयर खिलाया ही नहीं है। सही भाई आप देखो ना, लेफ्टी डॉर्सन कितनी विकेट लेके गया? डॉसन ने लिए हैं जी 3 विकेटें। 3 विकेटें। 24 रन देके 3 विकेटें नहीं ली, वो हमारे ना हगा है, हमारे वालों को खेलना नहीं आता। बात ये डिफरेंस है, हम लोग वाले वो विकेटें नहीं, उसको देख इतनी को मुश्किल बॉल। नवाज किस बॉल पे आउट हुआ है? सीधे सामने का बॉल था। सामने एक बॉल सीधी सीधी होना बल्ले पे, और हमारे वालों ने एक यॉकर नहीं कराई। उस्मान खान भी उसी पे आउट हुआ। अच्छा उन्होंने एक और बड़े मजे की बात थी ना भाई, ये नवाज और शादाब बिट्स एंड पीसेस प्लेयर है। मैं कब से वर्ल्ड कप पता नहीं कितने सालों से बोल रहा हूँ, बिट्स एंड पीसेस प्लेयर है। आप मेन टाइम पे 6 ओवर से लेके 12-13 ओवर तक आप इनसे बॉलिंग करवाओगे, आप कभी भी नहीं जीत सकते। ये जब आपका मिडिल ऑर्डर में शादाब खान बॉलिंग कर रहा है, आपका दामाद, आपका कुछ नहीं हो सकता। शाहीन ने आके प्रूव किया, उन्हें उसके खिलाफ बड़ी बातें थी, उसने आज परफॉर्म तो करा। मगर लेकिन देखो माज भाई, सीधी सीधी बात है, सलमान अली आगा की वीकनेस फास्ट बॉलिंग, ठीक है, आना लेकिन 1 डाउन है। बाबर की वीकनेस स्पिन बॉलिंग, आना लेकिन 4 नंबर पर है। शाहीन अफरीदी की वीकनेस बहुत, हमेशा तो उसकी स्ट्रेंथ क्या है, अगर अच्छी बॉलिंग करेगा नई बॉल से, डेथ बॉलिंग में मार खाएगा। 3 ओवर में 13 रन, आखिरी ओवर 17 रन। जो 17 का पहाड़ा चला है ना आज, आपने 164 रन बनाए हैं, 44 बॉल का डिफरेंस है, सही है। 120 से 164, 44 बॉल का डिफरेंस है। 3 ओवर में आपने 17 रन खा के मैच उनके हाथ में कर दिया। छठे ओवर में नवाज ने खाए, 11वें ओवर में शादाब ने खाए, 17वें ओवर में शाहीन ने खाए। 3 ओवर में क्या बनना है? 3 ओवर में क्या बनना, बराबर हो गया। आपको शाहीन को देना ही नहीं था आखिरी ओवर, आपको नहीं देना था ना शाहीन को। 17th ओवर नहीं देना चाहिए था ना, उससे पहले सलमान मिर्जा को लाना चाहिए था। यही बात है, प्लानिंग का सारा मसला है ना यार। 4 यार वो कह रहा है कि भाई फैसल भाई 100-150 रुपए ज्यादा ले लो, लेकिन ये बीच वाले को चुप रहो। मैं तो बोल ही नहीं रहा भाई, मैं तो बोल ही नहीं रहा। मोहम्मद यूसुफ ने एक और ट्वीट कर दिया भाई, कोई मोहम्मद यूसुफ की ट्वीट पढ़ो अभी अबाउट शाहीन, बड़ा पढ़ो बात क्या, चेक करो यार इधर। हाँ ये लेने दो। इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज में अक्षर कुलदीप दोनों खेलेंगे। रिंकू के फादर आईसीयू में हैं, वो इंडियन कैंप से चला गया है फिलहाल। और ईडन की पिच बहुत स्लो है भाई, इंडिया विल विन इजीली। ओके मेरे भाई, अल्लाह करे आपकी जो प्रार्थनाएं हैं वो पूरी हों और जो आप चाह रहे हैं वैसा ही हो। मैं निकाल रहा हूँ नैन भाई, आपकी बात करें। हाँ सही कह रहे हो भाई, 4 ओवर ही करवा लेने चाहिए। फैसल भाई ब्लैक टी शर्ट में जो है, हैड अ गुड क्रिकेटिंग एनालिसिस स्किल बट शाउट आउट टू यू, हेड्स ऑफ सर। ब्लैक टी शर्ट में हुनैन भाई हैं। हुनैन भाई को अगर आप कह रहे हैं, रणवीर राजन कह रहे हैं कि उनकी बहुत अच्छी क्रिकेटिंग सेंस है और वो शॉट आउट दे रहे हैं। वो ये क्या कह रहे हैं राटू?
राटू कह रहे हैं हुनैन भाई माइक लसन की जगह जोनाथन ट्रॉट की हेड कोच बना दो। अफगानिस्तान वाली न्यूज़ सुनी, जो कोच बनेगा उसी को अफगानिस्तान में रहना होगा। ओ अच्छा। और मेहदी अकरी तुम्हारा क्या कमेंट है, दोबारा लिख दो यार, मैं ऊपर जाके ढूंढना पड़ेगा। किंग बाबर आजम लेजेंड ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट इंशाल्लाह। अब क्या फायदा है फॉर शाहीन, बाबर एंड शादाब। पाकिस्तान T20 स्क्वाड नीड्स न्यू परफॉर्मर्स, नॉट एम्प्टी विंस अगेंस्ट वीकर साइड्स। ये ट्वीट किया भाई। आप शाहीन, आप बाबर का कैरियर T20 में बर्बाद करेंगे और बाकी जो दुनिया के बड़े प्लेयर्स हैं जो रन बना सकेंगे और उनका नाम ऊपर आ जाए, बाबर को तो अभी ख़त्म कर देंगे। बाबर तो गया T20 से। हाँ, होगा क्या कि शाहीन और शादाब को नहीं बाहर कर सकते ये, क्योंकि अभी भी आप उठा के देख लो, कोई शादाब पे बात नहीं कर रहा होगा। आप जितने भी उठा के बात करते हुए देख लो, शादाब पे कोई बात नहीं करेगा, शाहीन पे फिर कर लेंगे। और बाबर पे तो मुफ्त का है ना, जो आए हाथ बजा के चला जाता है उसको। तो यार देखो बात सुनो, देखो कोच वाली बात पे मैं इतना ज़्यादा बिलीव नहीं करता कि कोच जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्रिकेट में। होता है, स्ट्रेटजी बनाता है, लेकिन लेस इंपॉर्टेंट देन कैप्टन। क्रिकेट में सबसे इंपॉर्टेंट कैप्टन होता है। मिकी आर्थर 17 चैंपियंस ट्रॉफी में कोच था, कौन क्रेडिट देता है उसको, उस कोचिंग का, उस ट्रॉफी का? सब किसको क्रेडिट देते हैं? सरफराज को। ठीक है, 2023 में भी वो था मिकी आर्थर, तो जीत जाते आप या सेमीफाइनल में पहुंच जाते। वो तो वहाँ कंप्लेन कर रहा था ग्राउंड में, दिल पाकिस्तान क्यों नहीं बजने दे रहे, हमारे प्लेयर्स मोटिवेट नहीं हो रहे। नहीं, वो तो वो उसका कोच का काम, वो उसने खुद बता दिया था उसी बात से कि मैं इसे मोटिवेट करता हूँ प्लेयर्स को, और कुछ नहीं करता। तो कोचिंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कैप्टन इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली आप अपने डिसीजंस, आप यूएसए वाला मैच देखो ना, उसमें इंडिया का सूर्या कुमार यादव जितनी बेकार बैटिंग अभी कर रहा हो, लेकिन यूएसए वाला मैच पूरा तने तनहा वो बैटिंग करके गया। हमारे अगेंस्ट जो है वो ये अभी हैरी ब्रूक कैप्टन बैटिंग करके गया। हमारा कैप्टन क्या करके गया बताओ? कैप्टन किसी के खिलाफ कुछ नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा। वो कह रहा है कि यार हुनैन भाई एक डील करते हैं। मेहदी अकमी कह रहा है अजमत और राशिद आप ले लो, फ़हीम और शादाब हमें दे दो। ले लो भाई, ले लो, बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं अजमत तो बहुत अच्छा प्लेयर है भाई। तुम एक बहुत अच्छा काम करो, बॉलर है। फ़हीम भी ले लो, शादाब भी ले लो, शाहीन अफरीदी भी ले लो। तुम अजमत नहीं, शाहीन भी दे दो। नहीं, तुम अजमत और वो ले लो, राशिद दे दो हमें, और शादाब और नहीं, राशिद नहीं दो। राशिद यार वो खत्म होने वाला है। राशिद करे, राशिद नूर ले लो, नूर दे दो। अजमत और नूर दे दो। वो भी राशिद तभी दे रहे जब एक्सपायरी के करीब है, बात हो गई यार। अच्छा, कल मैच तुम नहीं, हम क्या दे रहे हैं उसके अगेंस्ट? फ़हीम एंड शादाब। फ़हीम एंड शादाब, और साथ में वो जो गिफ्ट में आता है ना, बाय 2 get 1 फ्री, वो नवाज भी ले जाना। नवाज भी लो, शाहीन भी लो। शाहीन भी दो, शाहीन को रहने दे यार, दमाद लाला का दमाद। तो शादाब भी तो सक्की भाई का दमाद है, क्या बात नहीं, इसको निकालो, ये नहीं बर्दाश्त हो रहा। सकी भाई बस सही है, ठीक है। अच्छा चलो भाई, आप सबसे गुजारिश करता हूँ मैं, कल मैच है श्रीलंका वर्सेस न्यूजीलैंड। कल श्रीलंका न्यूजीलैंड का मैच है, बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है हमारे ग्रुप के हिसाब से, और हमने ये बताया है कि जी कल न्यूजीलैंड जीत रहा है। माज भाई न्यूजीलैंड को जिता रहा है, मैं श्रीलंका नहीं, मैं भी न्यूजीलैंड ही जीत, मगर मुझे डर है न्यूजीलैंड को जिता के पता नहीं हमें कैसे पहुंचाएंगे। ये न्यूजीलैंड को जिता के यकीन ही नहीं आ रहा, इंग्लैंड से हरा रहा है। ये न्यूजीलैंड को जिता के इंग्लैंड से हरा रहा है। अब न्यूजीलैंड जो है साउथ अफ्रीका, श्रीलंका से हार के बेशक इंग्लैंड से जीत जाए, समझे, तो बात तो एक ही होगी, एक मैच हारना है न्यूजीलैंड ने, वो ये कह रहा है। माज भाई मैं एक बात बताओ, अगर पाकिस्तान श्रीलंका का मैच पाकिस्तान हार जाता है, सही है, तो आप सिर्फ एक दिन गालियां दोगे और उस दिन का गुनाह कमाओगे, खत्म हो जाएगा। सही है। जीत जाता है तो आगे सेमीफाइनल में गालियां दोगे, फिर फाइनल में गालियां दोगे। तो इसलिए जो रमजान का महीना है ना, लेकिन इसको साफ सुथरा रखने के लिए आप चाह रहे हो कि ये होगा यही, होगा यही, ताकि आपको ज्यादा गुनाह ना। माज भाई ने थोड़े दिन पहले मेरे को एक बात बोली थी कि मकसद ना भूल भाई। मकसद यही है। माज भाई, मकसद क्या आपका? पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचा के, ये बताओ क्या करेंगे? क्या सेमीफाइनल में पहुंच गए, आपने टेबल बना दिया, न्यूजीलैंड बाहर करवा दिया आपने रन रेट पे, पाकिस्तान पहुंच गया। ये अनहोनिया होती रहती है, मान लिया भाई पहुंच जाएगा, ठीक है, तुम्हारी बात पे तुम गहराई में पहुंचे नहीं। सही है। वो सुकून, वो खुशी, वो बोलना नहीं, गार्डन मत बोलना, मत बोलना। फाइनल में हम खड़े हों, हाँ, और जो होस्ट है जिसने इतना वावेला करा है वो सेमीफाइनल में ना हो, और हमारा सेमीफाइनल में पहुंचना ही। अबे श्रीलंका नहीं है। अच्छा, एक सवाल है आपसे, बिल्कुल ऑनेस्टी, कितना मजा आएगा ऑनेस्टी से। इंडिया नहीं होगा सेमीफाइनल में और हम होंगे, बस ये। माज भाई, एक सवाल है आपका, बिल्कुल ऑनेस्टी से जवाब देना। मैं तो बोलता ही सच हूं, जब भी तो कड़वा लगता है सब। हाँ, अच्छा, मुझे उम्मीद है आप ऑनेस्टी से जवाब देंगे, और वैसे उम्मीद नहीं भी है, क्योंकि आपको कुछ नहीं पता होता। पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचे, आपको जीतने की उम्मीद है, या इंडिया सेमीफाइनल में पहुंचे उससे वर्ल्ड कप जीतने की उम्मीद है? सच सच बताना भाई। इंडिया सेमीफाइनल में अगर पहुंचेगा तो इंडिया के ज्यादा चांसेस होंगे जी, इसीलिए बाहर कर रहा है तू इंडिया को। हाँ, यही वजह, यही वजह, और देखो यही सोच की वजह है, तभी पाकिस्तान को आगे आना चाहिए। यही शादाब खान की सोच जो तुम देख के बैठे हो ना, ये वजह है। रिव्यू क्या कह रहा है भाई? कह रहा और रिव्यू का रिव्यू करो। आपसे सबसे गुजारिश, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।
अल्लाह हाफिज। और इस लानती टीम से किसी तरीके से हमारा, इस लानती कोच से हमारा जो है ना वो छुटकारा हमें मिले भाई। बड़े निकले मेरे अरमान भाई कर दो बाबर को बाहर, हम नहीं कर रहे यार, साइम और सलमान से रन करवा दो बस। अबे भाई ये दोनों साथ बायलैटरल में इतना अच्छा खेलते हैं, वर्ल्ड कप में ये भी फ्लॉप हो गए। बाबर ओपन, साइम 4, शादाब आउट, अबरार इन। अल्लाह हाफिज। बेस्ट कॉम्बिनेशन टू विन द वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप जीतेंगे।